भारत के खिलाफ जहर उगलने और भारत के पीठ पीछे चूरा खोपने वाले सऊदी अरब के सुर अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सऊदी अभी 4 दिन पहले पाक नल्ला के साथ मिलकर के भारत को तबाह करने के लिए संगठन बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की तैयारी कर रहा था, वही सऊदी अब पूरे मुस्लिम जगत में खुद ही अलग अलग पड़ चुका है और उसका सपना जो सऊदी और सभी मुस्लिम देशों को मिलाकर के नाटो जैसी संस्था बनाने का सपना था, वह भी चकनाचूर होता है। और अब इस सपना के चकनाचूर होने के अपती है बनती होने का। जब तक सभी सपना के चकनाचूर होने के बारे में बीजेपी है बनाने का देशों को करते हैं, जो सऊदी साथ ही सऊदी के सुर भारत को लेकर के अचानक से बदल चुके हैं। वह सऊदी जो अब तक भारत के खिलाफ इस तरह के संगठन बनाने की कोशिश फिराक कर रहा था, वही सऊदी अब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को फोन करके उल्टा उनसे ही गुहार लगाना शुरू कर चुका है। और यह गुहार किस चीज को लेकर के आपको जान करके हैरानी होगी। साथ ही आपको बता दें कि अब सऊदी अरब के साथ पिछले 48 घंटे में जो भारत ने किया है वह अविश्वसनीय है और सऊदी अरब के साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा, इस बात का शायद उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका दोहा कतर में लिया गया फैसला और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का कोशिश, दोनों किस कदर से भारत ने एक झटके में ही नाकाम तो कर ही दिया है। साथ ही उसके खुद के मुस्लिम देशों ने अब उसका साथ देना भी छोड़ दिया है। वह मुस्लिम देश जो अब तक उसके साथ हर कदम जगत पर खड़े होने की बात कर रहे थे, वह अब सऊदी और पाक को छोड़ करके भारत से हाथ मिला चुके हैं। और इन देशों की लिस्ट सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे कि वह कौन कौन से देश हैं जिन्होंने ऐसा किया है, और साथ ही साथ यह भी जानना आपके लिए बेहद खास हो जाता है कि पिछले 48 घंटे में भारत ने क्या क्या किया। और सबसे बड़ी बात, या तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असल में जो इसके बाद भारत ने किया है वह पिक्चर आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और साथ ही इसे जो पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, बस को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और भारत की स्कूटी की क्षमता के लिए कमेंट एक 2012 2D इसका करीब बड़ी उपलब्धि और भारत की स्कूटी की क्षमता के लिए जो है बॉक्स में भारत के लिए एक जहां तो जरूर बनता है दोस्तों, वह सऊदी अरब जो अब तक भारत को लेकर के पूरी दुनिया के सामने झुकाने की कोशिश में था, वह अपने ही मुस्लिम देशों के बीच अलग अलग पड़ चुका है। यहां तक कि दोहा कतर में जी-मीट में ये पूरे तख्ता दोहा जानते झुकाने अपने महा तक जोहा सऊदी अरब जो फैसले लिए गए थे। इसमें भारत के खिलाफ कदम उठाने की बातचीत चली थी, वह दोहा कतर के फैसले में शामिल देश भी अब पीछे हट चुके हैं। लगभग 18 देशों ने उसमें से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। आप बता दें कि 18 देश में ज्यादातर देश मुस्लिम कंट्री है और जो अब तक सऊदी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है इन बीते 18 घंटे में जिसकी वजह से 18 देशों ने अचानक से अपना सब कुछ इस मामले में छोड़ना बेहतर समझा है। आखिरकार भारत ने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी अचानक से सुंघाई है और भारत की राजनीति में ऐसा क्या बड़ा बदलाव किया गया और भारत की डिप्लोमेसी किस हद तक इस पूरे घटनाक्रम को बदलने का काम कर चुकी है, ये आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। दरअसल सऊदी को भारत में पहले ही चौतरफा घेर लिया है। सऊदी को एक तरफ भारत, दूसरी तरफ इजराइल और तीसरी परतरफा घेर लिया है। और अगर के परफा की बदलने का तरफ बढ़ की जाए तो सीधे रूस से सामना करना पड़ा है। और अब इन देशों के बीच जब सऊदी पूरी तरीके से फंस चुका है तो उसका पूरे का पूरा व्यापार ठप हो गया है। भारत में न सिर्फ सऊदी के क्रूड ऑयल पर बैन लगा दिया है बल्कि सऊदी को एक्सपोर्ट होने वाली इंडियन ठप हो गया है, चीजों पर भी बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में वह सऊदी के साथ देने वाले देश जो अब तक इस मामले को हल्के में दे रहे थे और भारत को हल्के में समझ रहे थे, उन्हें बात तो तुरंत समझ में आ गई कि अचानक
से जो 48 घंटे में सऊदी के साथ हुआ है वह कहीं उनके साथ ना हो जाए, और यही का कारण से लगभग 18 देशों ने सीधे तौर पर सऊदी के सपोर्ट से अपना हाथ खींच लिया है। इसको लेकर के उन देशों का साफ कहना है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को सुचारू का बड़ी आकर जाराएगा रूप से आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ उनका इस दोहा कतर के संगठन तक से कोई लेना देना नहीं है, और इसमें जो भी हुआ है उसके पीछे सऊदी अरब ही अकेले जिम्मेदार, ये कहते हुए सबने जैसे ही पाला झाड़ा तो हालत अब सऊदी अरब की खराब हो गई है। सऊदी अरब की जो भी अरब की खराब हो गई है, सऊदी अरब की गिरान देना है तो सऊदी अरब की खराब हो गई है, इसके पीछे नई दर्ज सभी देश उसका साथ देंगे और वह मुस्लिम जगत का मुखिया बन उभर करके पूरी दुनिया को चौंका देगा। उसका पूरा का पूरा सपना ऐसे सपना चूर होगा, इस बात की उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे ही यह सपना चकनाचूर हुआ है, अब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिनिक्ता डेरा का पात है। बीच अरब के प्रिंस मोहम्मद बिनिक्ता सलमान ने सीधे पीएम मोदी को फोन मिला डाला, और रात में ही पीएम मोदी को फोन करने के साथ ही उन्होंने जो भारत से कहा है वो आपको सुनकर हैरानी भी होगी, साथ ही आपको हंसी भी इस बात पर के आएगी कि आखिरकार भारत की कूटनीतिक क्षमता ने एक झटके में किस कदर से पूरे के पूरे सूर्य बदल दिए हैं। भारत के पीएम मोदी को फोन करते हुए कहा है कि हमारे और भारत के रिश्तों के बीच में कोई भी तीसरा देश नहीं आएगा। साथ यहां पर जो संगठन बनाया गया है, जो कम किया गई है, और उसको भारत का कोई लेना देना नहीं है, और इन फ्यूचर अगर इस पूरे घटनाक्रम में भारत का शामिल होना या फिर भारत कभी निशाने पर आता है तो सऊदी अरब उसे संगठन से पीछे हो जाएगा। जी हां, यह कहा गया है। अब सऊदी अरब की तरफ से भारत को लेकर के सीधे सफाई दी गई है। अब ये तो कह नहीं सकते कि हमने नाटो जैसे संगठन बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले खुद अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन अब इस बात से भारत को स्पष्टीकरण देने का साफ मतलब यह है कि सऊदी पर इतना भयंकर और भीषण दबाव बढ़ चुका है, और सऊदी अरब के ये प्रावर के दामाद मादी प्लस तरम और सऊदी अरब भी अरब का जो 2 साल भयंकर बढ़ाने वाला है। हालत ऐसी हो चुकी है कि वह भारत के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, और वह समझ चुका है कि अगर भारत के सामने वह सीना तान करके खड़े होने की जरा सा भी कोशिश किया और इस नाटक संगठन को जिसे वह बनाने की कोशिश कर रहा था, सो कार्ड वह नाटो जैसा संगठन, धारा का धारा तो रह ही जाएगा, साथ ही सऊदी अरब का व्यापार और वाणिज्य पर भारत ऐसी चोट करेगा कि शायद वह अगले कई सालों तक उभर तक ही ना पाए। दोस्तों से पाक नाल की हालत खराब हो चुकी। वही बात ना जब तक सीना ठोक करके कह रहा था कि उसके साथ कुछ भी हुआ, तो अब उसके साथ सऊदी अरब जैसा देश खड़ा है और वह पूरी ताकत झोंक देगा उसको बचाने के लिए। अब वही सऊदी अरब के साथ खड़े होने की देश की कसम खाने वाला पार्क पूरी तरीके से उसे सांप सूंघ गया है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ बहुत बड़ा छल हो चुका हो। वहां के विदेश मंत्री तक भी इस मामले को लेकर के सदन में और यहां तक कि मुस्लिम देशों के बीच उठाने की बात कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब में पहले कहा और फिर पीछे हट गया, जिससे सऊदी अरब में अपने आप को मुश्किल से बचने की तैयारी कर ली है। लेकिन अब इस पूरे के पूरे आफत से पाक को कौन बचाएगा, और भारत के आने वाले एक्शन को सीधे तौर पर प्रभावित करने जा रहे हैं। और अब इस पूरी खबर के बीच, इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब पर भारत अपना शिकंजा ढीला नहीं करने जा रहा है, बल्कि सऊदी अरब को अभी और भी ज्यादा खराब हालत से गुजरा पड़ने वाला है। भारत अब किसी भी कीमत पर सऊदी के इस हरकत को बख्शने वाला नहीं है। पीठ पीछे छुरा घोंपने की यह पूरी की पूरी जो साजिश है, अब इस साजिश में पाक भी बचने वाला नहीं है। सऊदी अरब इस खेल से बाहर होता जा रहा है, और जब पैसा ही हाथ से निकलने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान वही होता है। आज सऊदी अरब की हालत यह है कि उसे डर है कहीं उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ न खड़े हो जाएं, क्योंकि भारत ने जिस तरह से वहां के व्यापार को प्रभावित करना शुरू किया है, उसका असर सीधे आम लोगों तक पहुंचेगा। और दोस्तों, जब आम लोग सऊदी की सड़कों पर उतरेंगे, तब मोहम्मद बिन सलमान को समझ आ जाएगा कि भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ा।
अब इस पूरे खेल में अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है, रूस पहले ही भारत के साथ है, यूरोप भारत को सपोर्ट कर रहा है और ऐसे माहौल में सऊदी अरब का अकेले खड़ा रहना असंभव है। यही वजह है कि सऊदी अरब अब बार बार भारत को सफाई दे रहा है, बार बार फोन कर रहा है और कह रहा है कि भारत बार बार भारत और सऊदी के रिश्तों में कोई तीसरा देश नहीं आएगा। लेकिन भारत अब सिर्फ सफाई से संतुष्ट नहीं होने वाला। भारत अब चाहता है कि सऊदी अरब खुलेआम दुनिया के सामने यह माने कि भारत के खिलाफ उसकी चाल गलत थी और यही वह पल होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत ने सऊदी जैसे ताकतवर देश को झुकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अब खेल और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। सऊदी अरब की हालत पहले ही खराब थी, लेकिन अब जो भारत ने किया है उसने सऊदी की रीढ़ पूरी तरह तोड़ दी है। पिछले 72 घंटों में भारत ने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे सऊदी का भविष्य ही दांव पर लग गया है। सबसे पहला झटका भारत ने सऊदी की सबसे बड़ी कमाई पर दिया तेल। भारत ने न सिर्फ सऊदी से आयात कम कर दिया बल्कि रूस और अमेरिका से तेल की डील को और बड़ा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सऊदी का अरबों डॉलर का घाटा हो गया। अब सऊदी को समझ आ रहा है कि भारत को नाराज करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब भारत ने तकनीकी क्षेत्र में सऊदी को पूरी तरह किनारे कर दिया। भारत ने यूएई, बहरीन और कतर के साथ ऐसे समझौते किए हैं जिनमें 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में खाड़ी की डिजिटल इकोनॉमी भारत के हाथों में होगी और सऊदी बाहर बैठा मूक दर्शक बना रहेगा। यही नहीं, भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी ऐसा कदम उठाया है जिसने सऊदी को हिला दिया है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट सीधे सीधे सऊदी की योजनाओं के खिलाफ खड़ा है। अब सऊदी यह समझ चुका है कि भारत से टकराने का मतलब है खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक गठबंधन के सामने खड़ा करना। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पाक नल्ला की जिसकी हालत इस समय खटारा गाड़ी से भी ज्यादा खराब है। पाक नल्ला यह सोच रहा था कि सऊदी अब रब उसकी ढाल बनेगा, उसे भारत के खिलाफ सहारा देगा। लेकिन अब वही सऊदी अरब पाक नल्ला से किनारा कर चुका है। पाक नल्ला की संसद में इस समय हंगामा मचा हुआ है। वहां के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब किसके दरवाजे पर जाकर भीख मांगे। आईएमएफ पहले ही उनकी हालत देखकर हाथ खींच चुका है। चीन ने कर्ज देना कम कर दिया है और अब सऊदी अरब भी उनसे दूर हो चुका है। भारत ने सिर्फ इतना किया कि सऊदी के सामने सख्त रुख दिखाया और पाक नल्ला का खेल अपने आप खत्म हो गया। अब वहां की मीडिया कह रही है कि भारत की वजह से पाक नल्ला पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। लेकिन असली तमाशा तब हुआ जब खुद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भारत और सऊदी के बीच कोई तीसरा देश नहीं आएगा। साफ शब्दों में इसका मतलब है कि सऊदी अब पाक के देश के बीच कोई दोनों के तीसरा आधे कर रही के देश के बीच जंदा अरब आधे के देश के नल्ला के साथ खड़ा नहीं होगा। सोचिए दोस्तों, यह वही सऊदी है जो कल तक भारत के खिलाफ संगठन बनाने का ख्वाब देख रहा था और आज वही भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यही भारत की कूटनीति की असली ताकत है। अब भारत सिर्फ यही नहीं करेगा कि सऊदी को झुकने पर मजबूर करे, बल्कि आने वाले समय में भारत सऊदी के हर क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है वह सऊदी को और भी बेचैन कर रही है। भारत का स्पेस प्रोग्राम, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की आर्मी, हर क्षेत्र में भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर है। यही वजह है कि आज अमेरिका, रूस और यूरोप सब भारत के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब जैसे देश भारत को नाराज करने की गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। पाक नल्ला की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां के नेता अब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि सऊदी ने धोखा दिया, कोई कह रहा है कि भारत ने चालाकी दिखाई, लेकिन सच सिर्फ इतना है कि भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी कूटनीति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में आपको यह देखने को मिलेगा कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे।
भारत अब सऊदी को शर्तों पर रिश्ते देगा और सऊदी अरब के पास भारत की हर शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यह वही भारत है जो कभी सिर्फ सुनता था, अब यह भारत डिक्टेट करता है। यह वही भारत है जिसे कभी नजरअंदाज किया जाता था, अब यह भारत पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी का केंद्र बन चुका है। आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई उसके खिलाफ साजिश करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सऊदी अरब और पाक नल्ला है। दोस्तों, यह नया भारत है। यह भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता। यह भारत अपनी शर्तों पर खेलता है और पूरी दुनिया को अपनी बात मनवाता है। और अगर आपको गर्व है इस नए भारत पर, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। जय हिंद।